हर दिल में पहुंचाने के लिए संघ शक्ति कलियुगे और विचारधारा के प्रवाह करने वाले भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, और साथ ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी राज्यसभा सांसद भाई किरोड़ीलाल जी, पूर्व सांसद भाई रामकुमार जी, और मैं ये कहूं कि हमारे युवा नेताओं का प्रतीक है भूपेंद्र सैनी, पिंटू सैनी, मैं पिंटू ही कहती हूं उसको, ये भी युवाओं का प्रतीक है। लेकिन युवाओं के प्रतीक के साथ साथ अब जो संकल्प आज हम लेने जा रहे हैं और जिस काम के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उसमें युवा शक्ति जिस तरह से आगे बढ़ेगी तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे युवा शक्ति की ताकत बनकर, अनुभव का ताकत लेकर हम आपके साथ चलेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जो विचारधारा के पोषक हैं और वर्तमान में काम संभालते ही जिन्होंने अपने काम को बहुत सही ढंग से अंजाम देने का काम किया, ऐसे भाई प्रभुदयाल जी, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई घनश्याम जी, सहारा जी, अभय शंकर जी, टीकम जी भाई साहब, और राष्ट्रीय परिषद में टीकम जी भाई साहब जिस तरह से अपना भूमिका अदा करते हैं और हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं। मुझे लगता है कि आपका अनुभव इस क्रांतिकारी कदम के लिए जरूर हमारे साथ रहेगा। और हमारे प्रत्याशी रहे राजेंद्र जी, रामविलास जी, विक्रम जी, और हमारे सभी विस्तारक जो एक एक बूथ पर पहुंचकर अपनी बात को, अपनी टीम को, बूथ की टीम को मजबूत करने के लिए इस अभियान के साथ चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मीडिया के बंधुजन से भी ये बात कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार विकास को निगल रही है, जनता के साथ धोखा है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो, नौजवान हो, छोटे बड़े व्यापारी हो, उन सबके साथ जिस तरह की दो दर्जे का व्यवहार इस कांग्रेस ने किया है वो जग जाहिर है। गांव में जाकर देखें तो वाकई में कांग्रेस की करतूतें, बेटियों के साथ बलात्कार करने की कल की घटना सुनने के बाद कितना दुख होता है। और मैं सोचती हूँ कि नंबर 1 पर भ्रष्टाचार, नंबर 1 पर भ्रष्टाचार, नंबर 1 पर अत्याचार करने वाली सरकार के ठंडे बिठाने के लिए इसके कदम दर कदम चलने वाली इस साथ में जो रैली चल रही है कि उनका एक बच्चा जो अंतर्राष्ट्रीय नेता बनकर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको ना संस्कारों का ज्ञान है, ना संस्कृति जानते हैं, ना भारत की अस्मिता और भारत की गरिमा को समझते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमारे राज्य की, हमारे राजस्थान की जनता के कमाई, जो पसीने की कमाई है, जो जनता का हक विकास के लिए था, उसको जिस तरह से पार्टी बढ़ा रहे हैं, इसको देख करके हमारी आक्रोश, जन आक्रोश रैली में और अधिक आक्रोश पैदा होना चाहिए। बंधुओं, मैं इतना कहना चाहूंगी, भारत सरकार की योजनाओं की जो दुर्गति इन्होंने की है और उन योजनाओं को जो अनदेखा किया है, सांसद कोष से 257 अनुशंसाएं की, 257, उनमें से केवल 22 अनुशंसाएं पूरी की है। इसके लिए कल मैंने प्रशासन के साथ बैठ करके आंकड़े दिए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, केवल मात्र पूरे दौसा जिले में ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल मात्र एक मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो फौज है वो आप हैं, और ये आपकी फौज 8 विधानसभाओं में विजयी करेगी, ये विश्वास लेकर मैं आज आपके बीच में खड़ी हूँ। और मुझे भरोसा है कि हमें ईमान और धर्म की, विकास की, महिला और बच्चों की उन्नति की, किसान की समृद्धि की ये कल्पना लेकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। और आज देश और विदेश में जिस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है, उस डंके से घबराकर ये इनकी भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा के रूप में चल रहा है। इनके नेता ने भाषण में भी ये बात कहा, इनकी नेत्री ने, कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो, ये शब्द उन्हीं का है जो सोशल मीडिया पे खूब चला है। मैं ये भी कहूँ कि इनके विधायक कर्मियों के थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसी महिला नेता भी, मुझे भी कई बार शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत विनम्र स्वभाव की हूँ, बहुत शीतल स्वभाव की हूँ, क्रांतिकारी नहीं हो सकती, लेकिन मेरा भाई किरोड़ी क्रांतिकारी है, जो हम नरम और गरम दोनों दल मिलकर के दौसा की संसदीय 5 सीटें जिताने में कामयाब हुए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि
नेता का कोई पहचान नहीं, नेता वही है जो जनता के दिल में राज करे। क्या ये मानते हो कि गहलोत जनता के दिल में राज करता है? गहलोत जनता के दिल पर राज नहीं करता, बल्कि जिस तरह से दोनों हाथ दो दुश्मनों ने ऊपर किए, हाथ तो ऊपर कर दिए, मुठ्ठियां भी मिला ली, लेकिन हाथ नहीं मिले, हाथ नहीं मिले। इस बात का एहसास हमको बराबर रखना है, दिल में कमजोरी नहीं लानी कि हमारे बीच में वो दोनों मिलकर आ रहे हैं। वो टूटे दिल टूटे ही रहेंगे, वो कभी न ठीक होंगे। और कहते हैं ना, टूटे सुजन मनाइए, तो सज्जन को मनाना पड़ता है। यहाँ दो दुर्जन एक साथ जब मिलते हैं तो कैसे इनके दिल लेंगे? इस बात का एहसास भी हमारी इस क्रांति की, इस जन आक्रोश रैली के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में होना चाहिए। मैं भाई जो आज हमारे प्रभारी बने हैं दौसा के भाई बड़ारी लाल जी और सुमित्रा बहन, मुझे विश्वास है कि सुमित्रा बहन के साथ सारी बहनें जिस तरह से काम कर चुकी हैं, ये निस्संदेह अपनी यात्रा को सफल करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे और बड़ी दृढ़ता से आगे चलेंगे। लालसोट का प्रभारी भाई सतपाल, जिसने अभी जब संजय जी बालियान जब यहाँ आए थे तो बहुत सही ढंग से संपूर्ण कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लिया था। मुझे विश्वास है कि ये लालसोट विधानसभा में भी हम आगे बढ़ेंगे। दौलत मीना को जो बांदीपुरी का एरिया दिया था, उसके साथ हम सबको मिलना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारे सामने बैठे पूर्व प्रधान भाई सुबुद्धि जी, वो अपने अनुभव को देंगे, और डॉक्टर साहब कल्याण जी तो अपने अनुभव को लेकर चलने वाले हैं। महुआ में कुलदीप जी और सिकराय में कैलाश जी, और इनको भी मैं सोचती हूँ कि हम पूरी तरह से संभालने की भी कोशिश करूंगी। मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि आपका जहाँ रात्रि विश्राम होगा, तो जहाँ कहीं भी इन पांचों विधानसभाओं में रात्रि विश्राम आप करेंगे, मैं उस जगह पर अलग अलग तरीके से आपके बीच में पहुंचूंगी। जहाँ कहीं भी आप मुझे कोई आदेश देंगे, मेरे से कोई अपेक्षाएं रहेंगी, मेरे सहयोग की जहाँ कल्पना होगी, मैं अक्सर से आपके साथ जुड़कर चलूंगी। लेकिन बंधुओं, मेरी 3 विधानसभाएं दूसरी हैं, उनमें भी मैं अपने समय का कुछ अंश जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की कदर की है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में उन्होंने मदद दी है। तो बंधुओं, एक ही बात है कि अटका कहाँ विकास कांग्रेस को क्या कहती है, अटका कहाँ विकास कांग्रेस को क्या कहती है। कदम कदम पर देखिए, आज दौसा के अंदर जिस तरह से विकास का काम चल रहा है, उसको जीरो मानकर चलना चाहिए। ना कोई गलियां साफ है, ना कोई गांव के अंदर कोई काम हुआ है, और सरपंचों के साथ जिस तरह की बेईमानी ये लोग कर रहे हैं कि सरपंच के पास केवल सरपंच का अधिकार नहीं, जबकि सरपंच अपनी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसको उसके बीच में बीडीओ, उसके बीच में प्रधान, उसके बीच में जिला प्रमुख, ये सब अपना कमीशन उस सरपंच से मांगते हैं, और सरपंचों की बहुत बड़ी दुर्गति कर रखी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में सरपंचों को फ्री रखा था, और वसुंधरा जी के शासन में सरपंचों को एक एक पंचायत में जितना धन दिया था, भाई शंकरलाल जी साक्षी हैं, जब मेरे दौसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं घूमती हूँ, इतने काम भारतीय जनता पार्टी के टाइम हुए, कांग्रेस ने एक भी काम कहीं नहीं किया, एक भी कहीं बड़ा कदम नहीं उठाया। ये सारी चीजें, ये कमजोरियां हमको अपनी इस जन आक्रोश रैली के साथ लेकर चल रही हैं। भारत सरकार की उपलब्धियों को लेकर चलना है, और मुझे विश्वास है कि आप सब जिस मूड में बैठे हैं, ये मत सोचिए कि राहुल की यात्रा हमारे दौसा संसदीय क्षेत्र में गुजर रही है, ये मत सोचिए। वो तो झालावाड़ से ही चलेंगे, तो उनके पीछे पीछे गहलोत जी उनके पांव चाटते हुए चलेंगे, ये दिख रहा है, उनके नेता चाटते हुए चलेंगे। और ये नेता केवल इसलिए चाट रहे हैं कि इन नेताओं को कमाने के लिए भ्रष्टाचार की कमाई का अड्डा दे रखा है, और इस अड्डे को ध्वस्त करना है। इनकी बेईमानी को, इनके करप्शन को, इनके चरित्र को उजागर करते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास लेते हुए कि जो आज देश में नहीं बल्कि संसार में जिनके नाम का डंका लगता है, ऐसे नेता के नेतृत्व में हमको ये जन आक्रोश रैली निकालकर राजस्थान की 200 सीटों पर कब्जा करने की कल्पना करनी चाहिए। और मैं अधिक नहीं बोली, लेकिन मेरे दिल की बात मैंने आपको बोली है। जहां कहीं भी इस रैली को 8 विधानसभाओं में सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं पूरा सहयोग करूंगी। जय भारत।